एक बहुत आम एक हो गई है आजकल एक चीज़ पाइल्स बवासीर। पाइल्स जो बवासीर है इसकी इकसाम कितनी होती हैं। दो तरह की बवासीर जो है वो होती हैं। एक तो जिसमें उनको डायरेक्टली ब्लड आता है, खूनी बवासीर उसको कहा जाता है। दूसरी जो है उसमें खून नहीं आता तो उसको कहा जाता है बादी बवासीर। मुंह के मस्से बनते हैं, जलन होती है, बर्निंग होती है। इसकी वजूहात है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा रहन सहन, हमारा तर्ज जिंदगी। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारे यहाँ फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड, बारबेक्यू, टिक्के कबाब, चावल का कसरत से इस्तेमाल, बैंगन का इस्तेमाल, पालक का इस्तेमाल, ब्रायलर मुर्गी का जो इंसान का बेड़ा गर्क कर चुकी है लेकिन हमने नहीं छोड़नी। मैदा पहले खराब होगा, तेजाबियत होगी, एसिडिटी होगी। बड़ी आंत के आखिरी वाले कॉलन के अंदर आपके जो है वहाँ पे मुंह के मस्से बन जाएंगे। कब्ज का एलिमेंट जो है वो बहुत होगा। एक ही हाल है जिसका ऑपरेट करवा दो और उसका ऑपरेट भी जो है वो भी बहुत ही एक अजियतनाक है। बवासीर का किस चीज़ का ऑपरेशन करना है? बवासीर मौजूद है, जी। उसका रूट कॉज मौजूद है और डॉक्टर जो सर्जन है वो कहता है कि जी मैं इसकी सर्जरी कर दूंगा। सर्जरी के बाद भी बवासीर तो फिर मौजूद है। 8 अरब इंसान है दुनिया में, 5 अरब से तादाद इंसानों की तजावज़ कर गई है एच पीलोडी की बीमारी में। पिछले 30 सालों से वो मैदे के मसले का शिकार है और किसी डॉक्टर को ये तौफीक नहीं हुई कि वो उसके एच पीलोडी का टेस्ट करवा के देख लेता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लिक एंटरटेनमेंट में मैं हूं आपका होस्ट अरशद सुल्तान और मेरे साथ मौजूद हैं माहिर फितरत डॉक्टर जमील हैदर मेहरवी साहब, जिनसे हम अक्सर मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात करते हैं और कुदरती तौर पर जो कुदरती नेचुरल तरीका इलाज है उसके बारे में हम उनसे राय लेते हैं। तो आज भी हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनसे बात करेंगे और उनसे राय लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम, क्या हाल चाल है आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठीक ठाक है। ठाक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर साहब, आज हम कुछ मौज़ूआत हैं, कुछ बीमारियाँ हैं जो बहुत आम हैं, उनके बारे में आपसे कोई फ़ीडबैक लेना चाहेंगे। सबसे पहले हम एक बहुत आम एक हो गई है आजकल एक चीज़ पाइल्स बवासीर। इसके बारे में ये बताएँ कि ये कितनी किस्म की होती है और ये क्यों होती है? इसकी वजूहात क्या हैं? पहले तो कि पाइल्स जो बवासीर है इसकी इकसाम कितनी होती हैं। जी। तो ये दो तरह की बवासीर जो है वो होती हैं। एक तो जिसमें उनको डायरेक्टली ब्लड आता है, जी। पखाने के रास्ते ब्लड आता है, पखाने के साथ भी आ सकता है, अलहदा भी आ जाता है। खूनी बवासीर और उसको। खूनी बवासीर उसको कहा जाता है। जी। दूसरी जो है उसमें खून नहीं आता तो उसको कहा जाता है बादी बवासीर। ठीक हो। उसमें क्या होता है कि मुंह के मस्से बनते हैं और जलन होती है, बर्निंग होती है। ये दो तरह की है, लेकिन दोनों किसी पेशेंट में दोनों मिक्स भी हो सकती हैं। कभी बादी हो गई, कभी खूनी हो गई, ये भी हो सकता है। ठीक। उसके बाद आ गई कि इसकी वजूहात क्या है। जी। इसकी वजूहात है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा रहन सहन, हमारा तर्ज ज़िंदगी। यानी दबा के खाओ, ठीक। रज के खा तो गज के वाह। ठीक। ठीक है ना। जी, जी। तो दूसरी बात यह है कि उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारे यहाँ फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड, उसके बाद बारबेक्यू, टिक्के कबाब, जी। अंधाधुंध उसका इस्तेमाल और उसके बाद आ गया हमारा बिरयानियाँ, उसके बाद आ गया चावल का कसरत से इस्तेमाल, उसके बाद बैंगन का इस्तेमाल, ठीक। पालक का इस्तेमाल, जी। ब्रायलर मुर्गी का ठीक। जो इंसान का बेड़ा गर्क कर चुकी है लेकिन हमने नहीं छोड़नी, उसका इस्तेमाल, वलैती मुर्गी और वलैती अंडा और ठीक। फिर उसके बाद वलैती दवाइयाँ डॉक्टरों की, ठीक। ये भी बाइस बनती हैं हमारे मैदे की खराबी का। मैदा खराब हो, ये ज़हन में रखिएगा। जी। मैदा पहले खराब होगा, तेजाबियत होगी, एसिडिटी होगी, फिर उसका इफेक्ट हमारी छोटी बड़ी आंत के ऊपर आएगा। ठीक। फिर आंतों में अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकता है, ठीक। आईबीएस भी हो सकता है और ठीक। उसके बाद नीचे जाके बड़ी आंत के आखिरी वाले कॉलन के अंदर आपके जो है वहाँ पे मुंह के मस्से बन जाएंगे। कब्ज का एलिमेंट जो है वो बहुत होगा, कब्ज शदीद होगी, सुद्दे बनेंगे और फिर वहाँ पे अगर मुंह के मस्से बन गए और बर्निंग और जलन होना शुरू हो गई, बाद में फिर फिशर फैशूला भी हो सकता है, बेगंदर फोड़ा भी हो सकता है। तो ये केस आपका गया बादी बवासीर की तरफ को भी। ठीक। और अगर वहां पे आंत के अंदर वाले एरिया में आंत थोड़ा रेप्च कर गई जी। और कट्स आए ठीक। तो फिर वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हुई ठीक। और हमारी छोटी छोटी जो कैपिलरीज और आर्टरीज वगैरह हैं वो रेप्च हो गई, तो वहां से एकदम ब्लीडिंग होगी। और आपको इस कदर ब्लीडिंग होती है उस वक्त लोगों को कि वो समझते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई बकरा ज़िबा कर दिया किसी ने और वो
खून आ रहा है, ये एक इंतहाई तकलीफदेह बीमारी है, मैं इसलिए बहुत पूछ रहा हूँ। अजियत वाली। और अजियत वाली, और इसको जो हमारा मोस्टली कहा जाता है, एक ही हाल है जिसका ऑपरेट करवा दो, और उसका ऑपरेट भी जो है वो भी बहुत ही एक अजियतनाक है। देखें, पहली बात तो ये है कि बवासीर का किस चीज का ऑपरेशन करना है। बवासीर मौजूद है, जी। उसका रूट कॉज मौजूद है, ठीक। और डॉक्टर जो सर्जन है वो कहता है कि जी मैं इसकी सर्जरी कर दूंगा, सर्जरी के बाद भी बवासीर तो फिर मौजूद है, रूट काज उसका फिर मौजूद है, रूट खराबियां काज आप उसकी फिर वही। मैदे में ले जाते हैं आप इसको? सर मेदा, तेजाबियत, गैस, अभी जो हमने डिस्कस की है जी। वो सारी वही है। ठीक। खुराक है आपका, तर्ज जिंदगी है, बड़ा गोश्त हम नहीं छोड़ रहे। ठीक। बैंगन, पालक, आलू, गोभी, मटर, चावल, चिकन, अंडा, सफेद चने, चने की दाल, माछ की दाल, जी। नान, ठीक। चने, पूड़ियाँ, ठीक। मैदे की बनी हुई चीजें, जी। ये सारी तबाही और बर्बादी है इंसान की। ठीक। हम उसको तो बहुत टका के खाते हैं। फिर सबसे बड़ी मसला इस वक्त जो हमारे यहाँ वो ये है कि बसियार खोरी, जी। रज के खाना है, वो कि तो है। जिंदगी का आखिरी खाना है। वो तो फिर है। हम कोई गेस्ट आए, मेहमान आए, तो हम उसको पता है क्या कहते हैं? जी। खाएं जी, आपने क्या खाया? आपने तो खाया ही कुछ नहीं, हमारी तो मेहनत ही अभी पूरी नहीं हुई, मैंने तो इतनी मेहनत से इतने सारे खाने सर बनाए। ना भी आप खाएं तो भी टका के खाएं। हमारे यहाँ रवायत है, ना भी खाएं तो भी कहते हैं यार दा बड़ा नखरा सी, यानी मेहनत ना बनाए ने खादा ही नहीं। नहीं, देखिए, हमें कुरान को देखना है, जी। अपने मैदे को देखना है, ठीक। अपनी बॉडी को जरूर, मुझे देखना। फर्ज करें मैं आपके पास हूं, जी। आप मेरे लिए 10 खाने लगा के बैठ जाएं, ठीक। मुझे अपनी तलब देखनी है, ठीक। मुझे अपना पेट देखना है। वो कहते ने पंजाबी दी कहावत है कि अनाज बगाना है, पेट अपना। ढिड अपना है। जी। तो अपने पेट को देखें। अगर आप अपने पेट को नहीं देखेंगे तो आप अपने मैदे के ऊपर ओवरबर्डिंग अगर उसको करवाएंगे काम उससे, तो वो कितनी देर चलेगा? ठीक। आप अपने सिस्टम को खराब कर रहे हो, तो फिर मसाइल आएंगे, फिर भुगतना आपने। यानी इसकी जो रूट काज है वो मैदा, एसिडिटी, तेजाबियत है, उसकी वजह से जाके ये आगे पाइल्स बन रहे हैं। डेफिनेटली उसकी वजह से ये सारे मसले और बने। ये विदाउट अच्छा, मुझे अब ये देखें, मेरे पास पेशेंट आते हैं तो पता क्या कहते हैं? जी। बवासीर है जी, जी। 2-4 साल हो गए, ठीक। को 10 साल हो गए, डिपेंड, हर एक का मुख्तलिफ अरसा है। तो मैं उससे पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल होता है मैदा का मसला कब से है? तो कहते हैं जी मैदा, मैदा तो ठीक है हमारा, मैदे में तो कोई मसला नहीं। हर चीज खा ओ पी भाई, मैदे में कोई मसला नहीं है तो फिर बवासीर कैसे हो गई? ठीक। वहां पे कोई छुरी या कांटे तो नहीं मारे ना आपने खुद से? ठीक। सिस्टम खराब हुआ, डाइजेस्टिव ट्रैक का डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। एच ठीक। पेलोरी के मामले हुए पड़े, हमें पता ही कोई नहीं। ठीक। 8 अरब इंसान है दुनिया में, और 5 अरब से तादाद इंसानों की तजावज कर गई है एच पेलोरी की बीमारी में। ठीक। लोगों का रुझान इस कदर ऐसा हो चुका हुआ है कि वो जो एच पेलोरी के या मैदे के मसाइल हैं, लोग इस कदर नफसियाती हुए पड़े, वो खुदकुशी करने तक को तैयार है कि जी काश खुदकुशी आराम ना होती। जी। 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 आज भी मैंने एक पेशेंट देखा है जिसने मुझे इंडिविजुअली मुझे ये बात की, उसने कहा जी सर अगर खुदकुशी आराम ना होती तो मैं कब का कर चुका होता। इस कदर वो अपने आप से परेशान और तंग। और पिछले 30 सालों से वो मैदे के मसले का शिकार है, और किसी डॉक्टर को ये तौफीक नहीं हुई कि वो उसके एच पेलोरी का टेस्ट करवा के देख लेता। ठीक। हाँ, एंडोस्कोपी करा दो, कोलोनोस्कोपी करा दो, पैसे आने हैं। पैसे। वो 50, 60, 70 हज़ार लग जाना एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी दे, ठीक। उदू बाद भाएं कैंसर हो जाए।